ये एक ऐसे वर्ल्ड की कहानी है जिसमें मैजिक, ड्रैगन्स और कमजोर मेन कैरेक्टर तीनों हैं। सभी के पास मैजिक पास है जिन्हें सीखने के लिए और समझने के लिए बच्चों को शुरुआत में ही मैजिक स्कूल यानी कि रॉयल एकेडमी में भेज दिया जाता है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम ऑल्टो है। तो हम देखते हैं कि ऑल्टो जो कि अभी अपनी एकेडमी में था, वहाँ उसके टीचर उससे कह रहे थे कि ये साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक तुमने किसी भी तरह के क्रिएचर को समन नहीं किया है। असल में समनिंग मैजिक का ही एक हिस्सा है और बाकी सारे स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पास कर चुके हैं, लेकिन ऑल्टो ने अभी तक किसी भी क्रिएचर को समन नहीं किया है। टीचर कहते हैं कि अगर तुमने एक दिन के अंदर अंदर किसी को भी समन नहीं किया तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा और शायद तुम्हें ये साल फिर से अटेंड करना पड़े। अब इस चीज से ऑल्टो थोड़ा सा दुखी हो गया था। वो वहां से बाहर आता है, तभी उसकी मुलाकात लीलिया से होती है जो कि उसकी दोस्त है। वो ऑल्टो से पूछती है कि टीचर ने उसे क्या कहा था। अब ऑल्टो बताता है कि उसने अभी तक किसी को भी समन नहीं किया है। इस वजह से टीचर उस पर गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर मैंने एक दिन के अंदर अंदर किसी को भी समन नहीं किया तो उसके बाद मुझे ये पूरा साल फिर से कंटिन्यू करना होगा। इस पर लीलिया को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि टीचर ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर ऑल्टो बताता है कि नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी एकेडमी का रूल यही है, इस वजह से मुझे कुछ सोचना ही होगा। अब ऑल्टो वहां से चला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी में आ चुका था, जहां पर वो ऐसी कोई बुक पढ़ रहा था जिससे वो किसी भी तरह के कमजोर से कमजोर क्रिएचर को समन कर पाए। लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी में बुक ढूंढना मुश्किल था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बुक अपने आप ही ऊपर से नीचे सीधे जाकर उसके सर पर गिरती है। वो देखता है कि ये बुक तो सच में एक समनिंग बुक है जिसमें कई तरह के फॉर्मेशन बने हुए हैं, लेकिन वो ये चीज़ भी नोटिस करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। उसे नहीं पता था कि ये वर्क करेगी भी या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। इस वजह से वो उसे लेकर तुरंत ही अपने घर, जिसे डॉम कहा जाता है, जो कि उन्हें एकेडमी की तरफ से मिला है, वहाँ जाता है। अब घर पर आने के बाद वो उसी बुक में देख रहा था कि वो किस फॉर्मेशन को ट्राई करे। तभी उसे एक पुराना सा फॉर्मेशन दिखता है। वो सोचता है कि इसी को ट्राई करना सही रहेगा, तो उसे ज़्यादा टफ भी नहीं लग रहा था। अब जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है तो अचानक से फ्लोर के ऊपर एक गोल्डन कलर का फॉर्मेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि पहले कभी भी समनिंग के टाइम पर उसकी पार वर्क नहीं करती थी। अब जो सेकंड टास्क होता है वो होता है कि हमें उसे फॉर्मेशन के ऊपर अपना ब्लड डालना पड़ता है। तो यहाँ ऑल्टो सेम यही चीज़ करता है, जिसकी वजह से वह फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और कुछ ही सेकंड बाद उसके कमरे में एक डार्क ऑरा फैलने लगता है जो कि उसके कमरे को कवर कर रहा था। इसके बाद अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके सर पर सिंग थे। उसे देखते ही वो ये चीज़ समझ गया था कि ये लड़की ह्यूमन नहीं है, ये ज़रूर कोई डीमन है। इस वजह से वो पहले थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो वो तुरंत ही अपना मुंह साइड में कर लेता है। वैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में एक डीमन को समन कर लिया है। तभी वो जो डीमन है वो आगे आती है और उसे किस करती है। अब यहाँ पर ऑल्टो नोटिस करता है कि ऐसा करने के बाद अचानक से उसकी बॉडी से जो एनर्जी थी वो कम होने लगी है। इस पर वो डीमन बताती है कि वो ऑल्टो की एनर्जी खींच रही है, जिससे उस डीमन को पावर मिलती है। अभी ऑल्टो के लिए मानना मुश्किल था कि सच में उसने ही उसे समन किया है। तो इस पर वो डीमन अपने चेस्ट पर बने हुए एक सील सिंबल को दिखाती है और ऐसा ही एक सिंबल यहाँ ऑल्टो के हाथ पर भी क्रिएट हो चुका था, जिससे पता चलता है कि सच में ऑल्टो ने ही उसे समन किया है और ऑल्टो ही उसका मास्टर है। इसके बाद अब उस डीमन के लिए कपड़े ढूंढने थे, तो ऑल्टो के कपड़े उसे फिट नहीं होने वाले थे क्योंकि उन दोनों का साइज अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑल्टो की सिस्टर थी उसके कपड़े भी ऑल्टो के रूम में रखे हुए थे। इस वजह से वो डीमन वही कपड़े ले लेती है। हमें उस डीमन का नाम वर्मिल पता चलता है। अब वर्मिल यहाँ बैठकर खाना खा रही थी। तभी ऑल्टो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि अभी तक वो किसी को भी समन नहीं कर पाया था। उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन यही सच है। तो इस पर वर्मिल बताती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, यानी कि उसकी जो माना है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और इतने स्ट्रांग माना को किसी भी दूसरे समनिंग क्रिएचर के लिए संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से वो ऑल्टो को नहीं चुन रहे थे। अब ऑल्टो पूछता है कि आखिर फिर तुमने मुझे क्यों चुना, जिस पर वर्मिल बताती है कि तुमने मुझे इतनी पुरानी बुक से आज़ाद किया है जहाँ मैं कई सालों से कैद थी। अब ऑल्टो उससे ये भी पूछता है कि क्या वो कोई डीमन है, जिस पर वर्मिल कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो एक डेयरिंग डीमन है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि अभी ऑल्टो वर्मिल को अपने साथ लेकर आया हुआ था और वो क्लास में टीचर को वर्मिल से इंट्रोड्यूस कराता है।
यहाँ पर वो ये नहीं पता था कि वर्मिल एक डीमन है। साथ ही साथ वर्मिल ने भी अपने सर पर जो सिंग थे उन्हें छुपा लिया था, जिस वजह से किसी को पता न चले कि वो सच में एक डीमन है। पर टीचर को भी थोड़ा थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बिना सिंग के वर्मिल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिख रही थी। और उन्हें लग भी रहा था कि ऑल्टो पूरे साल किसी को समन नहीं कर पाया, इस वजह से शायद वो किसी लड़की को अपने साथ ले आया है। पर इसके बाद वर्मिल अपने चेस्ट पर लगी उस कॉन्ट्रैक्ट सील को दिखाती है, जिसके बाद टीचर को ये बात माननी पड़ती है। अब और कोई चारा नहीं था, वो ऑल्टो को पास डिक्लेयर करते हैं, जिसके बाद ऑल्टो बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे ये पूरा साल रिपीट नहीं करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ लीलिया, जो कि अभी नहीं देख रही थी, वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अब हम देखते हैं कि क्लास स्टार्ट होती है। ऑल्टो और वर्मिल जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं। यहाँ क्लास के दौरान अभी वर्मिल ऑल्टो से बहुत ही ज्यादा चिपक कर बैठी हुई थी, इस वजह से टीचर को भी ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। तो वर्मिल से ऐसा करने को मना करते हैं, क्योंकि इससे बाकी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर कम था। लेकिन अब वर्मिल कहती है कि वो ऑल्टो की फैमिलियर है, मतलब ऑल्टो ने उसे समन किया है, इस वजह से उनका क्लोज रहना गलत नहीं है। अब टीचर रूल के हिसाब से कुछ कह भी नहीं सकते थे, इस वजह से उन्हें पढ़ाना कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ लीलिया, जो कि यही सब देख रही थी, उससे रहा नहीं जाता और वो खड़े होकर जोर से चिल्लाती है। पर इसके लिए उसे बाद में सजा भी मिलती है, उसे टीचर हॉल में खड़ा होने का कह देते हैं। लेकिन अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी क्लास पूरी हो चुकी थी, इस वजह से ऑल्टो और वर्मिल वापस जा रहे थे। पर तभी वहां पर लीलिया आती है, जो कि ऑल्टो को रोककर उसे वर्मिल के बारे में पूछती है कि आखिर ये क्या है। अब ऑल्टो ये तो नहीं कह सकता था कि ये असल में एक डीमन है, इस वजह से वो ये कहता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन ही है, जिसे मैंने कल रात समन किया और अब ये मेरी फैमिलियर है। लेकिन अब लीलिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो अपनी टाई ऑल्टो के मुंह पर फेंकती है और यहाँ वर्मिल को चैलेंज कर देती है। वर्मिल को लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सबसे पहले ऑल्टो उसे एकेडमी के सभी रूल्स बता देता है कि उसे किसी भी स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचानी है, जिस पर वर्मिल हाँ करती है। इसके बाद अब उनमें फाइट शुरू होने लगी थी, जिस दौरान हम देखते हैं कि लीलिया के पास अपने फैमिलियर के तौर पर असल में एक स्पिरिट है, जिसके पास विंड मैजिक पावर है। यहाँ पर वो अपना शुरुआत में ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये अटैक अभी ऑल्टो की तरफ ही जा रहा था। ऑल्टो को उम्मीद नहीं थी कि वो उस अटैक से बच पाएगा, लेकिन तभी फॉर्मल सामने आती है और कहती है कि तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक धमाका होता है। जब सामने से धुआं वगैरह हटता है तो वहां वर्मिल पूरी तरह से ठीक थी। जिसके बाद वर्मिल लीलिया की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है, वो भी बड़े डेंजर लुक्स के साथ और बुरे बुरे इंटेंशंस के साथ, जो देखकर लीलिया अभी डर गई थी। इस वजह से वो हार मान लेती है। वैसे फाइट शुरू करने से पहले इन लोगों ने एक शर्त लगाई थी कि जो भी हारेगा उसे सामने वाले, यानी कि अगर ऑल्टो हारा तो उसे लीलिया की और लीलिया हारी तो उसे ऑल्टो की बात माननी होगी। तो यहाँ पर लीलिया ऑल्टो से पूछती है, तो ऑल्टो कहता है कि उसे वर्मिल के साथ दोस्ती करनी होगी और यही सेम चीज वो वर्मिल से भी कहता है। तो फिर वो दोनों गर्ल्स हाथ मिला लेती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अब वर्मिल और ऑल्टो वापस से डॉम यानी कि घर के अंदर लौट आए थे, जहां पर अभी वर्मिल ऑल्टो से कह रही थी कि लीलिया उसे लाइक करती है। ये चीज ऑल्टो को पता है कि नहीं, जिस पर ऑल्टो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस पुराने दोस्त हैं और पता नहीं क्यों पर लीलिया ऑल्टो से हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती है, ऐसा ऑल्टो को लगता है। अब इसके बाद अचानक से वर्मिल आगे आते हुए ऑल्टो से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके लिए मुझे कुछ इनाम चाहिए। ऑल्टो पूछता है कि अब तो यहाँ पर वर्मिल अपनी माना एनर्जी को रिफिल करती है, जो कि हमें पता है कि वो कैसे करती है। उसे ऑल्टो को किस करना पड़ता है। ऑल्टो पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो इस पर वर्मिल बताती है कि वो बहुत लंबे समय से कैद थी, जिस वजह से उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और अगर ये एनर्जी उसे टाइम टू टाइम नहीं मिली तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगी। अब ऑल्टो को अपनी एनर्जी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस इसका तरीका थोड़ा सा गलत था। तो यहाँ पर वर्मिल उसे दूसरा तरीका बताती है, जो कि ऑल्टो को और भी ज़्यादा गलत लगता है। इस वजह से वो इसी तरीके को कंटिन्यू रखने को कहता है। अब इसके बाद अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि जब वर्मिल और ऑल्टो आ रहे थे तब सबकी नज़र वहाँ इन दोनों पर ही थी। उस दौरान वो सामने एक ड्रैगन को आते हुए देखते हैं, लेकिन जब ये ड्रैगन यहाँ ऑल्टो और वर्मिल के पास आता है तो वर्मिल एक उंगली की मदद से इसे बड़े ही आराम से वहाँ से दूर फेंक देती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान थे। अभी अगले सीन में यहाँ हॉल में टीचर उन्हें मैजिक के बारे में कुछ गाइड्स दे रहे थे और उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, जिस दौरान हम देखते हैं कि ऑल्टो वर्मिल से कहता है कि उसे इस तरह से अपनी पार नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाएगा। तभी वो आसपास नोटिस करता है कि सबका ध्यान वर्मिल की ही तरफ है, लेकिन ऐसा उसकी पार की वजह से नहीं, इसकी कोई और वजह है।
अगले सीन में जब वो वहां से बाहर आते हैं तो यहाँ लीलिया ऑल्टो और वर्मल से आकर मिलती है और वर्मल के बारे में पूछती है कि क्या उसने जो रूमर सुना है कि वर्मल ने एक बड़े से ड्रैगन को बड़ी ही आराम से दूर फेंक दिया, क्या वो सही है। अब ये बात सही थी, इस वजह से उन्हें हाँ करना पड़ता है। अगले ही सीन में जब वापस से क्लास स्टार्ट होती है तो इस वक्त एक टीचर लेडीज उनकी क्लास ले रही थी, जहां वो किसी डीमन सील के बारे में बता रही थी। लेकिन दूसरी तरफ लीलिया का ध्यान अभी पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। वो यहाँ ऑल्टो और वर्मल को देखी ही जा रही थी, जो कि चिपके बैठे हुए हैं। इस वजह से वो पढ़ नहीं पाती। अगले सीन में जब ऑल्टो और वर्मल कहीं जा रहे थे तभी लीलिया भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। वर्मल पूछती है कि आखिर ये हमारे साथ क्यों आ रही है, जिस पर उनकी थोड़ी बातचीत होती है। पर उस दौरान वहाँ पर दो लड़के आते हैं, एक सीनियर था और एक जूनियर। तो यहाँ पर जो सीनियर है इसका नाम रेक्स है और असल में ये वही लड़का है जिसका वो ड्रैगन था, जिसे वर्मल ने दूर फेंक दिया था। और ये जूनियर लड़का, इसने ये सब होते हुए देखा था, इस वजह से वो रेक्स को यहाँ पर लेकर आया है उसे असलियत बताने के लिए। अभी रेक्स वर्मल को देखता है और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सच में वर्मल उसके ड्रैगन को इस तरह से हवा में फेंक सकती है, क्योंकि वो देखने में इतनी ज्यादा स्ट्रांग लगती नहीं थी। पर अब वो जूनियर बार बार कह रहा था कि इस वजह से रेक्स को ये बात माननी पड़ती है। पर वो ये नहीं मानता कि सच में वर्मल स्ट्रांग है। उसके हिसाब से जरूर वर्मल ने किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर अभी रेक्स और वो जूनियर दोनों ही वर्मिल और ऑल्टो के ऊपर चिल्ला रहे थे, जिस वजह से ऑल्टो अपने पास से कुछ क्रिस्टल्स को समन करता है, जो कि वहां उस जूनियर को पकड़ लेते हैं। ये देखकर वर्मिल थोड़ी सी हैरान थी और सोच रही थी कि ऑल्टो सच में टैलेंटेड है, उसे और भी कई मैजिक आते हैं। इस तरफ अभी रेक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में अपने टायरेनोसॉरस बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। ये बीस्ट बहुत खतरनाक था, लेकिन लड़ने से पहले यहाँ पर रेक्स इन दोनों को ही एक चांस देता है। वैसे लीलिया मना कर रही थी कि उसे लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन रेक्स नहीं मानता। रेक्स मौका देते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो माफी मांग सकते हैं, लेकिन वो जो कंडीशन बता रहा था वर्मिल को माफी मांगने की, वो थोड़ी गलत थी, जिस वजह से ऑल्टो को गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान वर्मिल यहाँ ऑल्टो को हक करती है और कहती है कि मैंने तुमसे जो तुम्हारी माना यानी कि जो एनर्जी ली थी वो मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। अब जैसे ही एनर्जी ऑल्टो के अंदर बढ़ती है और जब वो फिर से क्रिस्टल को समन करता है तो इस बार क्रिस्टल्स की गिनती और उनका साइज पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से वो टायरेनोसॉरस बीस्ट वहीं हार जाता है। साथ ही रेक्स को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। पर इस तरफ लीलिया उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही थी। और वैसे इसके बाद ऑल्टो और वर्मल दोनों ही वापस से डॉन यानी कि ऑल्टो के घर पर लौट आते हैं, जहां पर अभी ऑल्टो वर्मल से कह रहा था कि उसे इस तरह से अपनी पावर शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो सबकी नजर में आ रहे हैं और इससे उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। अब वर्मल उसे कहती है कि आखिर तुम स्कूल में पढ़ ही क्यों रहे हो, तुमने मुझे समन कर लिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अनलिमिटेड पैसा दे सकती हूँ। ये सुनकर ऑल्टो हल्का सा हैरान था, पर वो कहता है कि नहीं, मैं किसी इलीगल काम को नहीं करने वाला और वैसे भी मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर वर्मल पूछती है तो आखिर तुम्हें चाहिए क्या, जिस पर ऑल्टो बताता है कि वो एक बेस्ट मेज बनाना चाहता है। मेज से मतलब मैजिशियन। तो यहाँ पर वो पूरी डिटेल्स में बताता है। असल में उन्हें नेशन में 4 तरह के मेजेस होते हैं। शुरुआत में जो सबसे कमजोर होते हैं वो अपरेंटिस स्क्वायर होते हैं और उसके बाद ब्रॉन्ज स्क्वायर, फिर आते हैं सिल्वर स्क्वायर, फिर गोल्ड स्क्वायर। इन चारों को ही स्क्वायर में बांटा गया है और अभी तक जितने भी मेजेस हैं वो लगभग सिल्वर स्क्वायर तक ही पहुंच पाए हैं, उससे आगे कोई नहीं गया है। लेकिन ऑल्टो चाहता है कि वो गोल्ड तक भी पहुंचे, लेकिन ये बस उसका टेम्पररी गोल है, क्योंकि असल में गोल्ड के बाद भी एक स्टेज आती है जिसे प्लेटिनम स्क्वायर कहा जाता है। ये पोजीशन बहुत कम मेजेस को मिलती है, लेकिन वो मेजेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ऑल्टो का ड्रीम है कि वो वहां तक पहुंचे। अब तभी अचानक से वर्मल के चेस्ट पर बना हुआ सिंबल ग्लो करने लगता है, जिस पर वो बताती है कि उसके अंदर एनर्जी कम होते जा रही है। इस वजह से वो अपने कपड़े उतारती है और ऑल्टो को उसके अंदर एनर्जी इंजेक्ट करने को कहती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब ऑल्टो और वर्मल वहां स्कूल की तरफ आ रहे थे तभी उन्हें लीलिया मिलती है, जो कि नोटिस करती है कि अभी वर्मल बहुत ही ज्यादा खुश है, मगर ऑल्टो बहुत थका थका सा है। जब वो उनके पास आती है तो ऑल्टो बताता है कि कल रात को बिल्कुल सो नहीं पाया। अब इस चीज पर सारा शक लीलिया को वर्मल पर जा रहा था। उसी दौरान वहां पर 2 और स्टूडेंट आते हैं। एक लड़का था जिसका नाम मार्क है, दूसरी जो लड़की थी उसका नाम चार्ल्स है। यहाँ पर मार्क ऑल्टो के साथ डांस करने लगता है। वैसे वो दोनों एक तरीके से राइवल हैं, पर वो दुश्मन नहीं है। अब तभी टीचर वहां पर आते हैं और बताते हैं कि उन तीनों को प्रिंसिपल ने बुलाया है। उन तीनों का मतलब ऑल्टो, लीलिया और चार्ल्स को। मार्क बस चार्ल्स के साथ आया है क्योंकि चार्ल्स मार्क की मेट है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इन तीनों से कहते हैं कि सेकेंड ईयर स्कूल काउंसिलिंग के लिए उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जिसके लिए वो इन तीनों में से किसी एक को चुनेंगे।
पर इसके लिए उन्हें फेरी फ्लावर लेकर आना होगा, वो भी शाम 6 बजे से पहले। ये एक तरीके से उनके लिए टेस्ट था। जो उस फ्लावर को लेकर पहले आएगा उसे ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना जाएगा। अब अगले सीन में वो लोग उस जंगल में आ चुके थे जहाँ पर उनके साथ मार्क भी आया था। वो यहाँ पर पहले तो स्पीच देता है और उस फ्लावर के बारे में थोड़ी डिटेल्स देते हुए कहता है कि आखिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों नहीं चुना, जिस पर उसी की मेड उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है क्योंकि वो हर बार फेल हो जाता है। वैसे अब यहाँ पर मार्क उस फ्लावर को लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी एक प्लांट मॉन्स्टर वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। अभी चार्ल्स उसकी मदद कर ही रही थी, इस वजह से वो इस कंपटीशन पर ध्यान न देने का डिसाइड करती है। इस तरफ ऑल्टो और लिलिया दोनों ही इस फ्लावर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसे ले जाने से पहले इन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो है एक सुबोराज डेमन डॉग, जिसके कई सारे हेड हैं। यहाँ पर उससे बचकर जाना थोड़ा मुश्किल था, इस वजह से ये फाइट करना अवॉइड करते हैं। इन्हें किसी तरह से छुप कर ही जाना होगा। अब लिलिया के पास तो एक ही रास्ता था, इसके पास एक पोशन है जो कि उसे इनविजिबल कर सकता है, तो वो तुरंत ही उसे पी लेती है, लेकिन नोटिस करती है कि इससे सिर्फ वही डिसअपियर हुई है बल्कि उसके कपड़े दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े उतारने का फैसला करती है। वो बिना कपड़ों के ही अभी उस फ्लावर को लेने के लिए जा रही थी, पर उसी दौरान हम देखते हैं कि उस सुबराज डेमन डॉग ने उसकी प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था। अब उसी दौरान दूसरी तरफ हम ऑल्टो को देखते हैं, जहां पर वर्मल ऑल्टो से कह रही थी कि वो फिर से ऑल्टो को वही पार दे सकती है जो कि उसने रेक्स के टाइम पर दी थी। ऑल्टो इस पर खुश था, लेकिन वर्मल बताती है कि इसके लिए उसे अभी ही उसकी माना यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस पर ऑल्टो ने हाँ कर दी थी, जिस वजह से जब लिलिया वहां उस सुबराज डेमन डॉग के पास पहुंचती है और जब वो हमला करने वाला होता है, उसी दौरान यहाँ ऑल्टो अपने पास से अटैक करते हुए इस डीमन डॉग को हरा देता है और इससे लिलिया को मौका मिल जाता है इस फ्लावर को लेने का। वो तुरंत ही ऊपर से इस फ्लावर को लेकर नीचे आ जाती है। यहाँ आकर वो इस फ्लावर को अभी ऑल्टो को दे ही रही थी, लेकिन तभी ऑल्टो नोटिस करता है कि लिलिया ने जो पोशन पिया था उसका असर अब खत्म हो रहा है। ऑल्टो उससे जब ये बात बताता है तो वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वो फ्लावर उसके हाथ से फेंका गया था। और अगले सीन में वो फेरी फ्लावर सीधा जाकर वहां चार्ल्स के सामने गिरता है और जैसे ही वो उसे उठाती है तभी बेल रिंग होती है, मतलब कि 6 बज चुके थे। इस वजह से चार्ल्स को विनर माना जाता है। दूसरी तरफ जब चार्ल्स को ये मौका मिलता है कि अब वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगी, तो यहाँ पर मार्क उसके लिए ही बहुत ज़्यादा खुश था। अगले दिन की बात है, वो लोग वहाँ स्कूल की तरफ घूम रहे थे, तभी ऑल्टो वर्मल को कोई चीज़ खाने के लिए दिलाता है। और वर्मल ने ऐसी चीज़ पहली बार खाई है, इस वजह से वो उसे वो चीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वो कहने लगती है कि इसे ये रोज़ खाना है, पर ऑल्टो से कहता है कि अगर तुम इसे रोज़ खाओगे तो तुम मोटी हो जाओगे। अब वर्मल इस बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि तभी आसमान से बहुत सारे ड्रैगन्स उड़ते हुए जा रहे थे। वहाँ पर सभी की नज़र अभी सबसे आगे वाले ड्रैगन पर थी। उसके ऊपर एक लड़की थी जिसका नाम क्रिस है। ऑल्टो यहाँ पर वर्मल को बताता है कि वो जो सीनियर लड़का है रेक्स, वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है। वैसे अब इन ड्रैगन्स के जाने के बाद वर्मल यहाँ ऑल्टो से पूछ रही थी कि इन ड्रैगन्स के आने के पहले तुम मुझसे कुछ कह रहे थे क्या, जिस पर ऑल्टो कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि वो यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो वर्मल को वही चीज़ रोज ला कर देगा जो अभी वो खा रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि इनकी पीटी की क्लास चल रही थी, जिस दौरान मार्क अभी क्रिस के बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था कि क्रिस बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, वो एक गोल्ड स्क्वायर है, साथ ही वो स्टूडेंट काउंसिल में भी मेंबर है। ये सुनकर ऑल्टो बहुत खुश था कि स्टूडेंट्स भी अब गोल्ड लेवल पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अभी वर्मल लिलिया से थोड़ी डिटेल्स में पूछती है, तो लिलिया बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल के टोटल 5 स्टूडेंट गोल्ड लेवल यानी कि गोल्ड स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं। इस पर माँ कहता है कि जो भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करता है वो गोल्ड तक आराम से पहुंच सकता है और शायद जल्दी वो लोग प्लेटिनम पर भी पहुंच जाए। वैसे अभी ऑल्टो भी यही सोच रहा था कि काश वो भी वही मेंबर बने जो कि पहली बार प्लेटिनम पर पहुंचने वाला है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो पीटी क्लास थी वो एंड हो चुकी थी। इस वजह से ये क्लोथ चेंज करने के लिए गए थे, जहां पर अभी सबसे पहले हम लिलिया और चार्ल्स को देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर कपड़े बदलते हुए बात कर रही थी, जिस दौरान लिलिया बता रही थी कि वो वर्मल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा ऑल्टो के आसपास घूमती रहती है और बुराई करते वक्त वो ये भी कहने लगती है कि आखिर कोई लड़की एक ड्रैगन को कैसे दूर फेंक सकती है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि शायद वो वर्मल के बारे में ज़्यादा ही कुछ बोल रही है, क्योंकि इन बातों से चार्ल्स को वर्मल पर शक हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन चार्ल्स उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो ये कहती है कि तुम वर्मल से नफरत करती हो इसलिए क्योंकि तुम्हें ऑल्टो पसंद है। अब इस पर लिलिया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ हम वहाँ बॉयज़ चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर अभी ऑल्टो क्लोथ बदल रहा था, मतलब कपड़े बदल रहा था, तो वर्मल वहीं पर खड़ी हुई थी। वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे जो कि वर्मल को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। बाद में जब वो हॉल से जा रहे थे तो ऑल्टो वर्मल से कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं आना चाहिए था,
वो वर्मल बताती है कि उसने सोचा कि हॉल में ही कपड़े बदल ले, लेकिन उसे ऐसा करना अलाउड नहीं था। इस वजह से वो बॉयज चेंजिंग रूम में आ गई। अब तभी वहां पर लिलिया आ गई थी, जो कि वर्मल से और भी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वर्मल बॉयज चेंजिंग रूम में जाकर ऑल्टो को देख रही थी। अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तभी वहां से स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स निकल रहे थे। अभी वहां पर क्रिस भी थी और वर्मल भी। अभी क्रिस को ही देख रही थी, और वो भी बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ, जो चीज क्रिस ने नोटिस कर ली थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल्टो नहा रहा था। इस दौरान वो सोच रहा था कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर कितने ज्यादा कूल हैं, जिस पर वर्मल भी एग्री करती है। ऑल्टो नोटिस करता है कि वर्मल भी वही बाथरूम में है, जो देखकर वो थोड़ा घबरा गया था, और उसके हाथ से वो शॉवल, जो कि शायद लोहे का है, वो छूट जाता है, और अब वो ऑल्टो के ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन तभी वर्मल उसे अपनी बॉडी से बचा लेती है। वैसे यहाँ वर्मल ऑल्टो से कहती है कि अगर ऑल्टो स्ट्रांग बनना चाहता है तो वर्मल उसे स्ट्रांग बना सकती है। अब इसी समय हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्रिस अभी रेक्स के साथ फाइट कर रही थी, और उसने रेक्स को वहां से दूर फेंक दिया था। इस फाइट का रीजन ये है कि वर्मल क्रिस को बहुत ही डेंजरस स्माइल के साथ देख रही थी। जो चीज क्रिस ने नोटिस की थी, वो रेक्स से वर्मल के बारे में पूछती है। वो थोड़ी बहुत डिटेल में बताता है, और वो ये भी बताता है कि वो वर्मल उसे हरा चुकी है। अब ये चीज सुनकर क्रिस को गुस्सा आ गया था। इसी वजह से वो रेक्स को पीट रही थी और उससे कह रही थी कि उसे एक ड्रैगन राइडर होने का कोई भी हक नहीं है। और इसी के दौरान वो रेक्स के उस डायनासोर का भी मजाक उड़ा देती है, जिस वजह से रेक्स को गुस्सा आ जाता है और उसे क्रिस के खिलाफ बोलना पड़ता है, और इसी वजह से क्रिस को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्मल, लिलिया और ऑल्टो तीनों ही हॉस्पिटल आए हुए थे, जहां वो रेक्स से मिलते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा चोटें लगी थी। रेक्स पूछता है कि इन्हें इन सब के बारे में किसने बताया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसका वो जूनियर भी खड़ा हुआ था, और ये बात उसी ने ऑल्टो और बाकी दोनों को बताई थी। वो कहता है कि इन्हीं की वजह से क्रिस ने तुम्हें मारा है। अब यहाँ पर एक ऑल्टो से ड्रैगन्स और डायनासोर्स के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो, जिस पर ऑल्टो कहता है कि वो बहुत कूल होते हैं, और इस पर एक्स को हंसी आ जाती है। वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, उन लोगों ने मुझे तुम्हारी वजह से नहीं मारा है। अब इसके बाद ऑल्टो, वर्मिल और लिलिया तीनों ही बाहर वहां से आ गए थे, लेकिन ऑल्टो ये बात भूल नहीं पा रहा था। इस वजह से वो वर्मिल के साथ वहां डुअल एरेना में जाकर क्रिस के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। अभी क्रिस पहले से ही वहां पर थी, वो उन्हें देखकर फाइट के लिए तैयार हो जाती है और अपने ड्रैगन को समन कर लेती है। इस तरफ वर्मिल ने भी ऑल्टो को किस करते हुए वो गोल्डन एनर्जी आसपास फैला दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रेक्स का जूनियर उसके पास आता है और उसे बताता है कि ऑल्टो और वर्मिल ने क्रिस को चैलेंज कर दिया है। ये सुनकर रेक्स हैरान था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ क्रिस के अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से ऑल्टो और वर्मिल को प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्रिस फायर पावर का इस्तेमाल कर सकती है, जिस वजह से अब वह फायर का यूज करती है, तो वर्मिल को उन अटैक्स को सामने आकर रोकना पड़ता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी डैमेज होते जा रही थी और उसकी एनर्जी भी कम होते जा रही थी। पर फिर वो गोल्डन एनर्जी को रिलीज करती है, जिसके बाद ऑल्टो बहुत सारे क्रिस्टल्स को समन कर लेता है। क्रिस्टल्स वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन क्रिस ने भी ड्रैगन पर आते हुए उन क्रिस्टल्स को रोक दिया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो ऑल्टो को उस ड्यूअल बैटल एरेना के बिल्कुल कॉर्नर तक ले आती है, जहां पर आकर वो ऑल्टो से कहती है कि उसे अब माफी मांग लेनी चाहिए, वरना उसकी हालत भी बिल्कुल रेक्स की तरह ही होगी। उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा। लेकिन इस चीज पर ऑल्टो को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम स्टूडेंट काउंसिल के दो लोगों को देखते हैं, जो कि अभी इसी मैच को देख रहे थे। पर वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट था, वो वहां से उठकर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ऑल्टो कभी भी क्रिस को नहीं हरा सकता। मगर अभी दूसरा लड़का वहां पर बैठा हुआ था। अब वापस से हम यहाँ बैटल एरेना में आते हैं, जहाँ पर क्रिस ऑल्टो से कह रही थी कि उसे अपने स्पिरिट पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्पिरिट है वो बहुत कमज़ोर है, और ऐसी कमज़ोर स्पिरिट वालों के लिए इस एकेडमी में जगह होनी ही नहीं चाहिए। पर ऑल्टो को इस पर गुस्सा आता है, क्योंकि स्पिरिट और जो समनर है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इस वजह से किसी को भी किसी दूसरे की स्पिरिट का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। ऑल्टो आवाज़ उठाता है, लेकिन इस पर कोई फायदा नहीं था, जिस वजह से ऑल्टो अब क्रिस से लड़ने का फैसला करता है और उसे हराने का फैसला करता है। जहां वर्मलेट जितनी भी पावर थी वह सारी ऑल्टो में ट्रांसफर करती है, जिसके बाद ऑल्टो ने एक बहुत ही बड़े जायंट क्रिस्टल को क्रिएट कर लिया था। वो इस जायंट क्रिस्टल को सीधा ही क्रिस की तरफ फेंकता है, लेकिन क्रिस भी अपने फायर अटैक की मदद से उसे पूरे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, जो कि एक ही अटैक बार बार यूज कर रहे हो। तो वैसे तुम इस अटैक से मुझे कभी हरा नहीं सकते। वैसे अब जब सामने से वो धूल हटती है, तो क्रिस ऑल्टो और वर्मल को कहीं भी नहीं देख पा रही थी। असल में वो दोनों उतने ही समय में हवा में आ गए थे, और अभी ऑल्टो पूरी तरह से तैयार था क्रिस के ऊपर हमला करने के लिए। अभी दूसरी तरफ हम वहाँ रेक्स और उस जूनियर को देखते हैं। अभी रेक्स का जूनियर उससे कह रहा था कि क्या वो ऑल्टो और क्रिस की फाइट नहीं देखेगा, जिस पर रेक्स कहता है कि नहीं, उसे फाइट नहीं देखनी।
क्योंकि वह जानता है कि ऑल्टो कभी भी क्रिस को नहीं हरा सकता। क्रिस बहुत पावरफुल है, लेकिन इसी दौरान हम वापस से इस तरफ आते हैं जहां पर ऑल्टो ने सही मौके पर एक और क्रिस्टल क्रिएट करते हुए उसे सीधा क्रिस की गर्दन पर रख दिया था, जिस वजह से क्रिस को हार माननी ही पड़ती है। और ये फाइट अभी हम देखते हैं कि एकेडमी में हर एक बच्चा देख रहा था, हर कोई बहुत हैरान था। और अब ऑल्टो गर्ल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला था। अभी ऑल्टो से जूनियर जितनी भी क्लासेस की लड़कियां थी वो सभी ऑल्टो के पास आ गई थी। उन्होंने भीड़ लगा ली थी और वो ऑल्टो से इसकी पार के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी। ये चीज़ अभी दूर से लीलिया भी देख रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। यहाँ पर वो नीचे पड़ा हुआ है पत्थर उठाकर अपने जूनियर्स के ऊपर फेंकने वाली थी, लेकिन तभी चार्ल्स उसे रोक लेती है। अब इसके बाद वहाँ पर ऑब्सीडियन नाम की एक टीचर की एंट्री होती है, जो कि ऑल्टो को पहले शाबाशी देते हुए कहता है कि इस फाइट को उसके दिमाग पर नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो सोचेगा कि उसने सीनियर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को हरा दिया तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे इस चीज़ को बुलाकर और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जिससे कि वो भी एक गोल्ड स्क्वायर बन पाए। ऑल्टो को ये बात सही लगती है। अब जब टीचर ऑब्सीडियन वहाँ से जा रहे थे तो बाकी वो सारी गर्ल्स भी उनके साथ ही वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन इसके बाद लीलिया वहाँ पर आती है, जो कि अभी ऑल्टो पर पूरा गुस्सा निकाल रही थी। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं, जो कि इस वक्त झाड़ू लगा रही है, क्योंकि उसे काउंसिल की तरफ से ये पनिशमेंट मिली थी। तभी वहाँ पर एक्स आता है और क्रिस उससे माफ़ी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए। यहाँ पर एक्स उसे माफ़ तो कर ही देती है, लेकिन उसके साथ साथ वो उससे झाड़ू लेकर उसकी मदद भी करने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी। ऑल्टो सो रहा था, तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि अभी वर्मल उसे किस कर रही है। ये चीज़ देखकर वह हैरान था, थोड़ा सा परेशान भी था। इस वजह से वह कहता है कि वर्मल को इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वर्मल पूछती है कि ऐसा क्यों, तो ऑल्टो बताता है कि हम सिर्फ उसे ही किस कर सकते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। तो इस पर वर्मल कहती है कि तो फिर तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि वो ऑल्टो को पसंद करती है। और इसके बाद वो फिर से शुरू हो गई थी। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि जब ऑल्टो, वर्मल और लीलिया जा रहे थे तो ऑल्टो थोड़ा पीछे चल रहा था। उसके दिमाग में वही रात की बात घूम रही थी। इस वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसलिए अब वो ऑब्सीडियन के पास जाता है, जहां वो उनसे कहता है कि क्या एक डीमन भी ह्यूमन से प्यार कर सकती है। तो इस पर ऑब्सीडियन कहते हैं कि वो ज़्यादा ही कुछ सोच रहा है, ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी भी सुना नहीं है। अब इसके बाद ऑल्टो कहता है कि लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो कि कोई डीमन को कोई आदमी पसंद आ जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो इस पर ऑब्सीडियन कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि शायद उस डीमन को उस आदमी की एनर्जी यानी कि माना चाहिए होगी, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। वैसे बाद में ऑब्सीडियन इसकी वजह भी पूछता है कि आखिर ऑल्टो ने ऐसा सवाल क्यों किया, लेकिन ऑल्टो कहता है कि कुछ नहीं, वो एक बुक पढ़ रहा था जिसमें ये सब लिखा हुआ था, इसी वजह से उसके दिमाग में ये सब आया। अब यहाँ से लौटने के बाद जब वर्मल और ऑल्टो डॉम में बैठकर खाना खा रहे थे, उस दौरान ऑल्टो का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था। वर्मल उससे पूछती है। अब ऑल्टो पहले तो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाद में कहता है कि क्या वर्मल को सिर्फ उसकी माना यानी कि मतलब एनर्जी से मतलब है। तो इस पर वर्मल को हंसी आ जाती है। वह पहले ऑल्टो को हक करती है और फिर किस करती है। इसके बाद कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्टो भी नोटिस करता है कि इस बार उसकी जो एनर्जी है वो कम नहीं हुई। फॉर्मल कहती है कि ये बस उसका मानना है कि वह सिर्फ एनर्जी के लिए ऑल्टो के साथ रह रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो वापस से स्कूल आए हुए थे, जहाँ पर वर्मल बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी, जिस वजह से लीलिया उसे थोड़ा देखकर जेलस फील करती है और उसका शक अभी और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा था कि ज़रूर ऑल्टो और वर्मल के बीच में कुछ चल रहा है। वैसे तभी ऑल्टो वहाँ ऑब्सीडियन को नोटिस करता है। वो तुरंत उनके पास आता है और उनसे माफ़ी मांगता है कल के क्वेश्चंस के लिए, जिस पर ऑब्सीडियन कहते हैं कि क्या उस क्वेश्चन की कोई ख़ास वजह थी। ऑल्टो कहता है कि नहीं, उसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, उसने बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। अब इसके बाद ऑल्टो वहाँ से वापस आ गया था और ऑब्सीडियन वहाँ उस रूम में चले गए थे। इसके बाद वहाँ पर एक और स्टूडेंट आती है जिसका नाम एमा है, और वो यहाँ पर ऑब्सीडियन को हाँ करते हुए कहती है कि वो उन्हें पसंद करती है। ऑब्सीडियन भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो ये बात जानते हैं, और इसके बाद वो अपने पास से एक सिरिंज निकालते हैं। अब अगले सीन में हमें उस स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अभी एमा की फ़ोटो रखे हुए थे और कह रहे थे कि ये इस साल की चौथी विक्टिम है। दूसरी तरफ एमा के रूम में उसकी बॉडी मिलती है और आसपास बर्फ जमी हुई थी। इस तरफ स्टूडेंट काउंसिल का वो वाइस प्रेसिडेंट कह रहा था कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना ही होगा और पता लगाना होगा कि इस सब के पीछे कौन है। जिस पर वहीं पर बैठी एक स्टूडेंट काउंसिल की दूसरी एग्जीक्यूटिव जिसका नाम जेसिका है, वो कहती है कि हाँ इस चीज़ का वो खुद से पता लगाएगी, और इसके बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ऑल्टो और वर्मल को देखते हैं। ऑल्टो इस वक्त वर्मल की हाइट चेक कर रहा था।
वर्मल पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इस पर ऑल्टो बताता है कि उन्हें होमवर्क मिला है कि उन्हें अपनी अपने स्पिरिट्स की हाइट, वेट, ना पसंद पसंद ये सब लिखना है। जिसके बाद वर्मल कपड़े उतार लेती है और कहती है कि तुम अच्छे से मेजरमेंट ले सकते हो। तभी हम वहाँ पर लीलिया के स्पिरिट को देखते हैं, जो कि अभी यही नजरें गड़ाई हुए थी, क्योंकि लीलिया भी वहाँ पर आई हुई है कि देखने के लिए कि आखिर सुबह सुबह वर्मल इतनी खुश क्यों लगती है। वे अभी अपने साथ चार्ल्स को भी लेकर आई थी, जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, पर वह जबरदस्ती उसे साथ ले आई। चार्ल्स कहती है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो फालतू में हमारे ऊपर शक करेंगे, जिस पर लिलिया कहती है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। वैसे भी सिर्फ हम ऑल्टो के ऊपर नजर रखने आए हैं, बाकी लड़कों से हमें कुछ लेना देना नहीं। इसके बाद अब यहाँ पर लिलिया वही लिक्विड पीती है जिसकी वजह से वो इनविजिबल हुई थी। वो फिर से इनविजिबल हो जाती है और कपड़े उतार कर सीधा ऑल्टो के कमरे में आ जाती है। यहाँ अभी वो बुक शेल्फ के पास खड़ी हुई थी। तभी ऑल्टो बुक लेने के लिए जाता है और बिल्कुल उसके करीब आ जाता है, लेकिन ऑल्टो को वो नहीं दिख रही थी। वैसे इसके बाद ऑल्टो वापस से यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट लिखने लगा था। जिस दौरान वर्मल कहती है कि उसे शॉपिंग पर जाना है, तो ऑल्टो भी हाँ करता है। अब ऑल्टो जैसे ही वहां से जा रहा था, तभी वर्मल उसकी उस रिपोर्ट पर लिख देती है कि वो ऑल्टो को लाइक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहां मार्केट में आ गए थे, जहां पर आने के बाद ऑल्टो अभी अपने महीने भर के खाने की शॉपिंग कर रहा था। जिस दौरान वर्मल कहती है कि उसे स्वीट चाहिए, लेकिन ऑल्टो कहता है कि नहीं, उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है। लेकिन फिर वर्मल गुस्सा होकर बैठ जाती है और कहती है कि उसे स्वीट चाहिए, तो अब ऑल्टो को भी बात माननी पड़ती है, लेकिन इसके बदले वो कहता है कि वर्मल को घर के काम करने होंगे। वर्मल इस पर हाँ कर देती है। ऑल्टो भी स्वीट दिलाने पर हाँ कर देता है, जिसकी वजह से वर्मल खड़ी होती है और उसे हक करती है और किस भी करती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इस वजह से ऑल्टो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वर्मल नहीं रुकती। तभी हम वहाँ पर रेक्स के जूनियर को देखते हैं, जो कि ऑल्टो और वर्मल से कहता है कि वो रेक्स को बचा ले। अब इसी के बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अभी रेक्स क्रिस के साथ लड़ रहा है और क्रिस को बहुत बुरी तरह से हरा रहा है। क्रिस वैसे तो रेक्स से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से हार रही थी और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो नॉर्मली लड़ रहे हैं, बल्कि रेक्स यहाँ पर हर तरीके के अटैक का इस्तेमाल कर रहा था। रेक्स का चेहरा यहाँ पर थोड़ा बदला हुआ भी लग रहा था। कैसा लग रहा था, जैसे कि वो किसी के कंट्रोल में है। हमें जानने को मिलता है कि रेक्स और क्रिस दोनों ही बचपन के दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच में वैसे तो लड़ाई नहीं होती है, और होती भी है तो फ्रेंडली लड़ाई होती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सीरियस था। यहाँ पर रेक्स की बॉडी से कई सारे डायनासोर्स के पार्ट्स पे निकल रहे थे, जिस वजह से क्रिस को थोड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही थी। रेक्स यहाँ क्रिस को बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से क्रिस को चोट आती है। तभी वहां पर ऑल्टो, वर्मल और लिली आ चुके थे। ऑल्टो अभी क्रिस के पास आता है और देखता है कि क्रिस को बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं। वो रेक्स से लड़ने की सोच रहे थे, लेकिन रेक्स का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अलग था। बल्कि अब रेक्स वर्मल से भी गुस्सा था, क्योंकि उसने उसे हराया था। यहाँ पर रेक्स हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इतने में ही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वहां पर आ जाती है और उस डायनासोर बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए रेक्स को ही एक ही अटैक में हरा देती है, जिसका नाम है एलेना। यहाँ पर ये वर्मल को देखती है और उससे पूछती है कि क्या उसे रेक्स के बिहेवियर के बारे में कुछ नॉलेज है। वो ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वर्मल अभी रेक्स को ही बड़े ध्यान से देख रही थी, लेकिन वर्मल कहती है कि नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगले सीन में रेक्स को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और यहाँ स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग के दौरान वो लोग बातें कर रहे थे कि आखिर रेक्स को हुआ क्या। शायद उस पर भी उसी पार का इस्तेमाल किया गया है, जिस पार का इस्तेमाल बाकी सारे विक्टिम पर किया गया था। साथ ही उन्हें अभी थोड़ा सा रेक्स पर भी डाउट था, लेकिन ये सुनते हुए क्रिस वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अभी जेसिका कह रही थी कि आखिर क्रिस को क्या हो गया, रेक्स ने तो उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था, फिर तो उसे हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन इस पर वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि क्रिस रेक्स को पसंद करती है, इस वजह से उसके अलावा और कोई रेक्स पर शक करे या उसे हार्म पहुंचाने की बात करे, ये उसे पसंद नहीं। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ ऑल्टो, वर्मिल और लिलिया को देखते हैं। लिलिया यहाँ पर बता रही थी कि बहुत ही जल्दी ब्रॉन्ज स्क्वायर के एग्जाम होने वाले हैं, हमें उसके लिए पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तभी यहाँ पर ऑल्टो नोटिस करता है कि वर्मिल थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही है, इसी वजह से वह कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। लेकिन इस पर वर्मिल कहती है कि नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है। और इसके बाद वर्मिल वहां से चली जाती है। ऑल्टो को उसका बिहेवियर अभी थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले वो उसका पीछा नहीं छोड़ती थी और अब लिलिया कहती है कि कोई बात नहीं, हमें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अब दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वर्मिल जब वहां बाहर आ रही थी, तभी उसकी मुलाकात ऑब्सीडियन से होती है, जो कि यहाँ पर उसे बताते हैं कि वह असल में ऑल्टो के टीचर है। मगर यहाँ पर वर्मिल को कुछ अजीब फील हो रहा था। वो समझ गई थी कि अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, साथ ही साथ रेक्स के साथ जो हुआ, वो असल में ऑब्सीडियन का ही काम था। इस वजह से वो उनसे कहती है कि उन्हें ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस इतने पावरफुल नहीं है कि वो इतनी एनर्जी को संभाल पाए। अब ऑब्सीडियन भी समझ गए थे कि वर्मिल को सब कुछ पता है, इस वजह से वो हाँ करते हुए वहां से जाने लगते हैं। पर वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे रोकोगी नहीं।
जिस पर वॉर्मल कहती है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ऑब्सीडियन कभी भी ऑल्टो के साथ ऐसा कुछ भी करने की ना सोचे। इस पर ऑब्सीडियन ने हाँ कर दिया था और वो सभी वहां से जाने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से वॉर्मल के पास में एक पेपर उड़ते हुए आता है जो कि एक तलिस्मान है, और अचानक से वो तलिस्मान ऑब्सीडियन में चेंज हो जाता है और ऑब्सीडियन यहाँ वॉर्मल के गले पर एक सिरिंज लगा देते हैं, जैसा कि उन्होंने सेम उस दूसरे स्टूडेंट पर लगाया था। इसके बाद अचानक से वॉर्मल की पार एकदम से बढ़ने लगी थी, जिससे कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हम ऑल्टो और लीलिया को देखते हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लीलिया ऑल्टो को कपड़े उतारने को कह रही थी। ऑल्टो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसे फोर्स कर रही थी। अब इतने में ही ऑल्टो के हाथ पर बना हुआ वो सिंबल ग्लो करने लगता है। ऑल्टो समझ जाता है कि वॉर्मल किसी प्रॉब्लम में है, इस वजह से वो तुरंत ही वहां से भागता है। दूसरी तरफ हम स्टूडेंट काउंसिल में भी देखते हैं कि उन लोगों को भी डीमन की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी। इस वजह से वहां के प्रेसिडेंट हेलेना तुरंत ही वहां से भागती है, सीधा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो एनर्जी उन्हें समझ में आ रही थी। अभी रास्ते में हेलेना को कुछ तलिस्मान मिलते हैं जो कि एक क्रिएचर में कन्वर्ट होते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। दूसरी तरफ ऑल्टो और लीलिया वहाँ वर्मल के पास पहुंच चुके थे। वो देखते हैं कि वर्मल अपने डीमन फॉर्म में आ चुकी है और ऑब्सीडियन अभी उसे चेन से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्टो को कुछ भी समझ नहीं आया। जब वो पूछता है तो यहाँ पर ऑब्सीडियन अपने प्लान को रिवील करते हुए बताते हैं कि असल में अभी जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं उन सभी के पीछे वही है। उन्होंने एक ऐसा केमिकल क्रिएट किया है जो कि किसी भी मैजिक यूज़र यानी कि समनर की पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, और इसी वजह से अभी सारे मारे गए क्योंकि वो इस पावर को सहन नहीं कर पाए। लेकिन अब ऑब्सीडियन की रिसर्च कंप्लीट हो गई है क्योंकि उन्हें एक डीमन मिल चुकी है जो कि कितनी भी पावर को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर ऑब्सीडियन वर्मल से कहते हैं कि वो ऑल्टो से ज़्यादा अच्छा मास्टर बनकर दिखाएंगे, इसलिए वर्मल ऑल्टो की जगह उन्हें एक्सेप्ट कर ले। वर्मल को इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उठते हुए सीधा ऑब्सीडियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। यहाँ वो अपने हाथ से हमला कर रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकीले थे, लेकिन ये अटैक ऑब्सीडियन को लगे इससे पहले ही ऑल्टो वहाँ सामने आ गया था। इस वजह से अभी ये हमला सीधा ऑल्टो को लगता है और उसके चेस्ट में एक छेद हो जाता है। ये देखते हुए वर्मल बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। वैसे वो अभी खुद के कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन जहाँ उसके रियल सोल कैद है वहाँ का गेट ओपन होता है और इसके बाद अब उस गेट से ऑल्टो वहाँ पर आता है और वर्मल को बाहर आने को कहता है। वर्मल अभी उस सिरिंज के कंट्रोल में थी, लेकिन ये इस इंसिडेंट के बाद वो सिरिंज को ओवरकम कर लेती है और नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अभी उसे गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो फिर से ऑब्सीडियन पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी ऑल्टो आगे बढ़ती हुए उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वर्मल हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो इस पर ऑल्टो कहता है कि उसने वर्मल के ही अच्छे के लिए किया है और वो उसका मास्टर है, इसलिए उसका हक बनता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, वरना वर्मल आगे चलकर और भी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसेगी। ये सुनकर वर्मल हैरान थी। दूसरी तरफ लीलिया भी अभी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि ऑल्टो को बहुत ही ज्यादा चोटें लगी हुई थी। पर तभी वर्मल उसे कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इतना कहते हुए वो ऑल्टो पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगती है। जिसके बाद हम ऑब्सीडियन को देखते हैं जो कि अभी इस सब चीजों से बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे क्योंकि उनकी सिरिंज आज तक कभी भी नाकाम नहीं हुई थी, लेकिन वर्मल ने उस सिरिंज को भी ओवरकम कर लिया था। अब यहाँ से बचने के लिए वो एक सिरिंज निकालकर खुद की बॉडी पर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुके थे। और इसके बाद अब वो सीधा ही यहाँ पर वर्मल पर हमला करने वाले थे क्योंकि उनके अंदर अब बहुत सारे डीमन बीस्ट की पार आ चुकी है। लेकिन वर्मल भी सिर्फ एक ही अटैक के साथ यहाँ ऑब्सीडियन की आधी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑब्सीडियन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो वहां से भागने वाले थे, पर इतने में ही वहां पर क्रिस आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। साथ ही हम देखते हैं कि अब वर्मल भी आकर उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती है, पर वो उन्हें खत्म नहीं करती क्योंकि ऑल्टो ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी थी। इस तरफ हम देखते हैं कि एलेना जो कि अभी उन तलिस्मान से लड़ रही थी वो अब जा चुके थे, जिस वजह से वो वापस से इसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि अभी ऑल्टो को भी होश आ गया था, जिस वजह से लीलिया बहुत खुश थी और वो ऑल्टो को गले से लगा लेती है। ऑल्टो कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसकी चोट हील हो चुकी है, लेकिन वर्मल इस चीज़ से दुखी थी कि उसकी वजह से ऑल्टो को चोट लगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ ऑल्टो वर्मल को बताता है कि उसने अपने चेकअप पर ध्यान दिया है। उसने अपना चेकअप कराया, जिसके बाद उसे पता चला कि उसकी जो चोट थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, पर वर्मल अभी उससे दूरी बना रही थी। जिस पर ऑल्टो पूछता है कि क्या हुआ, तो वर्मल उसे बताती है कि ऑल्टो का हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वर्मल ने अपनी माना यानी कि एनर्जी की मदद से उसके हार्ट को खुद के हार्ट के साथ कनेक्ट किया है। ऑल्टो को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो नॉर्मल हो चुका है। पर वर्मल बताती है कि ऐसा करने से अगर उन दोनों में से कोई भी एक मरता है तो दूसरा भी अपने आप ही मारा जाएगा। जिसे सुनकर ऑल्टो हैरान था। वो रोने लगता है और कहता है कि तुम एक डीमन हो, यानी कि तुम्हारी लाइफ एक ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अब मेरी वजह से तुम्हें भी जल्दी मरना होगा। ये चीज़ सुनकर वर्मल बहुत ही ज़्यादा हैरान थी।
वैसे अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हमें जानने को मिलता है कि ऑब्सीडियन को भी अब पकड़ लिया गया है और जेल में बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्हें हाई एनर्जी की वजह से चोट लगी थी वो भी अब हील कर रहे हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। इस तरफ रेक्स भी होश में आ चुका था और उसकी इंजरी भी ठीक हो चुकी थी। वो जागते हुए क्रिस को वहां पर देखता है, जो देखकर वो बहुत खुश होता है। अब इसके बाद हम ऑल्टो और वर्मल को देखते हैं। वर्मल यहाँ पर ऑल्टो के हार्ट के ऊपर बहुत काम कर रही थी, जिससे कि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। वो यहाँ ऑल्टो को बताती है कि टोटल 10 साल लग जाएंगे ऑल्टो के हार्ट को एक फुली फंक्शन हार्ट बनने में, लेकिन वो ये भी कहती है कि जब तुम्हारा हार्ट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं वापस से उस बुक के अंदर चली जाऊंगी। ऐसा वो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो खुद को ही ब्लेम करती है ऑल्टो की उस चोट के लिए, जिस पर ऑल्टो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही आगे आते हुए वर्मल को किस करता है, पर वर्मल उसे दूर हटा देती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि ऑल्टो ने ऐसा अपनी एनर्जी वापस लेने के लिए नहीं किया था। अब हीरो उसे दीवार के पास लाते हुए कहता है कि तुम मेरी फैमिलियर हो, इसलिए अगर तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोट लग भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इतना कहकर वो वहां से भाग गया था। इसके बाद अब यहाँ वर्मल को याद आता है कि कुछ दिन पहले ही ऑल्टो ने उसे कहा था कि 2% तभी किस करते हैं जब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अब इस इंसिडेंट से वर्मल समझ गई थी कि ऑल्टो उसे कितना पसंद करता है और अब इसी बात से वो बहुत ही ज्यादा शर्मा भी जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जब ऑल्टो स्कूल में आया था तो वहां पर सभी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी, क्योंकि ऑब्सीडियन जेल चले गए हैं, जिस वजह से वो सभी दुखी हैं क्योंकि वो सभी ऑब्सीडियन को पसंद करती हैं। अभी यहाँ पर सभी लड़के भी बहुत ही ज्यादा उदास थे। ऑल्टो को लगता है कि शायद वो भी ऑब्सीडियन को पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर वो सभी लड़के गुस्सा होते हुए चिल्लाते हैं और बताते हैं कि वो इस वजह से दुखी नहीं है। वो यहाँ पर ऑल्टो से कह रहे थे कि आखिर वर्मल स्कूल क्यों नहीं आए, जिस पर ऑल्टो बहाना बनाते हुए कहता है कि उसकी तबीयत अभी थोड़ी सी खराब है। वैसे अब स्कूल से लौटते वक्त ऑल्टो सोच रहा था कि वो वर्मल के लिए क्या लेकर जाए जिससे वर्मल का मूड ठीक हो। दूसरी तरफ हम वर्मल को देखते हैं, जो कि अभी सनसेट देख रही थी और थोड़ी उदास भी लग रही थी। तभी वहाँ पर लिलिया आती है और उससे उसकी उदास होने की वजह पूछती है। वर्मल यहाँ पर रिवील करती है कि वह असल में एक डीमन है, जिस वजह से लिलिया ज्यादा कुछ हैरान नहीं लग रही थी। ते देखकर वर्मल लेकिन हैरान थी। वर्मल माफी मांगती है बात न बताने के लिए, लेकिन लिलिया कहती है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये पूछती है कि अभी 1-2 दिन पहले कुछ हुआ है क्या, क्योंकि ऑल्टो का बिहेवियर अभी कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। वर्मल याद करती है कि वो समझ गई थी कि ऑल्टो का मूड अभी इसलिए खराब है क्योंकि वर्मल उससे बात नहीं कर रही और उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे लिलिया भी कुछ देर बात करके ये समझ चुकी थी कि वर्मल खुद को डीमन होने के लिए बुरा समझती है, लेकिन इस पर वो वर्मल से कहती है कि वो एक डीमन है, इस चीज में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी उसने अभी तक किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया है और देखा जाए तो वो भी अब उसकी दोस्त बन चुकी है। इस वजह से उसे डीमन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसे भी अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो लिलिया की स्पिरिट थी वो भी अभी वर्मल को जाकर हक करती है, जिसके बाद वर्मल खूब अच्छा महसूस कर रही थी। वो लिलिया से कहती है कि तुम सच में एक अच्छी पर्सन हो। इसके बाद हम ऑल्टो को देखते हैं, जो कि घर लौट आया था, जहाँ पर वो अभी अपने साथ कुछ डोनट्स वगैरह लेकर आया था वर्मल के लिए, लेकिन वर्मल वहां पर नहीं थी। पर अब वर्मल कुछ देर में वहां पर आती है और ऑल्टो से माफी मांगती है कुछ दिनों के बिहेवियर के लिए। ऑल्टो उससे कहता है कि उसे चिंता बस इस चीज की थी कि कहीं वो वर्मल को फोर्स तो नहीं कर रहा, मतलब कि वर्मल उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन वो वर्मल को जबरदस्ती कह रहा है। पर वर्मल बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अब ऑल्टो उसे वो डोनट दे रहा था, लेकिन वर्मल कहती है कि उसे ये डोनट नहीं चाहिए, उसे बस ऑल्टो को किस करना है। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और ऑल्टो भी उसे ऐसा करने देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं, जो एक हुडी पहने हुए थी और यहाँ पर अभी एक मोंक टेम्पल के अंदर थी। यहाँ अभी वो हुडी पहने हुए गर्ल्स की एक तलिस्मान के थ्रू किसी से बात कर रही थी, जहाँ वो ऑब्सीडियन के बारे में बताती है कि उसे पकड़ लिया गया है। वैसे इस वक्त वो एक मोंक टेम्पल के अंदर है और उन्होंने सभी मोंक को हरा दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और मोंक आता है जो उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके साथ वाली लड़की और ये मिलकर उसे हरा देते हैं। हमें जानने को मिलता है कि ये दोनों प्लेटिनम स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ऑल्टो के स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि आज वर्मल ऑल्टो की स्कूल ड्रेस पहन के आई हुई थी, जो कि उसे फिट नहीं हो रही थी। इस वजह से सभी लड़कों का ध्यान उसी के ऊपर था। अभी वर्मल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सभी उसे देख क्यों रहे हैं। वैसे यहाँ पर सभी लड़के अभी ऑल्टो के पास आते हैं और उसे उछालते हुए उसे थैंक यू कहते हैं। वो थैंक यू इसलिए कह रहे थे क्योंकि ऑल्टो की वजह से वो फिर से वर्मल से मिल पाए। वैसे इसके बाद ऑल्टो को ये चीज़ याद आती है कि बहुत ही जल्द ब्रॉन्ज स्क्वायर टेस्ट होने वाला है, इसलिए वो वर्मल से कहता है कि हमें टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब उनकी छुट्टी हो रही थी उसी दौरान जब बाकी स्टूडेंट जा रहे थे तभी एक अंधेरी वाली जगह पर वर्मिल ऑल्टो को किस कर रही थी। ऑल्टो उसे कहता है कि इस स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पर वर्मिल कहती है कि ब्रॉन्ज स्क्वायर टेस्ट जल्दी करीब आ रहा है, इस वजह से उसे बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। अब ऑल्टो उसे नहीं रोकता है। अब जब वो वापस से क्लास में आता है तब लिलिया उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा भी थी क्योंकि ऑल्टो फिर से वर्मिल के साथ टाइम गुजार रहा था। अब यहाँ पर जब क्लास स्टार्ट होने वाली थी तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल के कुछ लोग आते हैं। वो अभी ऑल्टो और वर्मिल को बुलाने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें उनसे कुछ बात करनी है। जब ऑल्टो और वर्मिल वहाँ काउंसिल हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर काउंसिल प्रेसिडेंट यानी कि एलेना ऑल्टो से वर्मिल के बारे में जानकारी मांगती है। इस पर ऑल्टो कहता है कि उसे नहीं पता कि तब वर्मिल को क्या हुआ था। अब यहाँ पर एलेना पहले तो माफ़ी मांगती है क्योंकि इस फाइट के दौरान ऑल्टो को बहुत ही ज़्यादा सीरियस चोटें आई थी, और इसके बाद वो बताती है कि ऑब्सीडियन जेल से भाग चुका है। वो बताती है कि इनको बुलाने का असली कारण यही है। ये जानना चाहते हैं कि ऑब्सीडियन के साथ फाइट के दौरान क्या क्या हुआ था, क्योंकि इन्हें ऑब्सीडियन की ट्रू पावर के बारे में नहीं पता, लेकिन ऑल्टो बताता है कि उसे भी उसकी पावर के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद अब ये फिर से वर्मिल के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन जब ऑल्टो कुछ नहीं बता पा रहा था तो ये थोड़ा फोर्स करते हुए पूछते हैं कि अभी वर्मिल भी कहती है कि हमें सच बता देना चाहिए। जिसके बाद ऑल्टो कहता है कि वर्मिल असल में एक डीमन है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऑल्टो ये भी कहता है कि वो वर्मिल को कुछ भी करे तो इसके लिए पहले उन्हें ऑल्टो से लड़ना होगा, लेकिन इस पर एलेना कहती है कि वो वर्मिल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी क्योंकि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। उसने बस इन्हें जानकारी लेने के लिए बुलाया था, बल्कि अब यहाँ पर वो ऑल्टो को ही ऑफर करती है स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए, जिस पर ऑल्टो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। बाद में जब वो वहाँ से जाता है तो ये बात लिलिया, मार्क और चार्ल्स को भी बताता है। वो तीनों ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और ऑल्टो को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे। बाद में जब ऑल्टो घर पर आता है तो यहाँ पर वर्मिल उससे कहती है कि भले ही तुमने स्टूडेंट काउंसिल में एलेना का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। उसे देखते हुए ही मैं समझ गई थी कि अगर तुम ऑफर रिजेक्ट करोगे तो वो तुम पर हमला कर देगी। जिस पर ऑल्टो कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने स्टूडेंट काउंसिल इसलिए ज्वाइन किया है जिससे कि मैं खुद को स्ट्रांग बना सकूं और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब ये सुनकर वर्मिल उसके पास आ जाती है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। दूसरी तरफ हम एलेना को देखते हैं जो कि इस वक्त एक बड़े से स्टैचू के सामने मेडिटेशन कर रही थी। तभी उसे ऑल्टो की कही हुई बात याद आती है, जिसमें उसने वर्मिल के बारे में कहा था कि वो उसे हर हालत में प्रोटेक्ट करेगा। इस बात से अभी एलेना को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह सामने रखे हुए एक बड़े से स्टैचू की गर्दन को काट देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ऑल्टो और वर्मिल अब स्टूडेंट काउंसिल हॉल की तरफ आ रहे थे, जहाँ जब वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि अभी सभी गर्ल्स चेंज कर रही हैं। अब बाद में यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर जेसिका ऑल्टो पर हमला करने वाली थी और शायद उसे ख़त्म करने वाली थी, पर तभी एलेना उसे रोकती है और कहती है कि गलती हमारी है जो हमने गेट लॉक नहीं किया था। अब यहाँ पर एलेना बताती है कि उसने सभी को इसलिए बुलाया है क्योंकि उसके पास तलिस्मान है, जो कि जब वो ऑब्सीडियन को रोकने के लिए जा रही थी तब उसे मिला था। इस तलिस्मान के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी जो पावर बैंक ऑफ मैजिक में रजिस्टर नहीं है। असल में बैंक ऑफ मैजिक एक ऐसा बैंक है जहाँ पर सभी तरह की पावर से रजिस्टर है। इस वर्ल्ड में किस तरह की पार है, लेकिन इसके बारे में उस बैंक में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये ज़रूर प्लैटिनम स्क्वायर की पार है, क्योंकि इनकी एकेडमी में और इनके जान पहचान में अभी तक ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो कि प्लैटिनम स्क्वायर पर हो। इस वजह से इन्हें इस तरह की पार के बारे में नहीं पता। वैसे भी प्लैटिनम स्क्वायर का नाम सुनकर सभी लोग हैरान थे। दूसरी तरफ हम उसी हुडी वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम इलीट है, कि यहाँ पर अपनी दूसरी साथी जो कि प्लैटिनम स्क्वायर ही है उसके साथ कहीं जा रही थी। ये एक तीसरी लड़की से मिलती है जो कि प्लैटिनम स्क्वायर रैंक पर है, और ये तीसरी लड़की अभी एलीट से उस तलिस्मान के बारे में पूछती है जो कि अभी अभी एलेना को मिला था। यहाँ पर एलीट कोई जवाब नहीं देती और सामने रखे हुए एक बड़े से क्रिएचर की बॉडी के पास आ जाती है। वो लोग शायद इसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये प्रोसेस बीच में ही रुक चुकी है। एलीट कहती है कि हमें इसके लिए एक डीमन की ज़रूरत होगी क्योंकि उन्हें डीमन के पार्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर एलीट के पास दो फोटो थी, एक ऑल्टो की और एक वर्मिल की, जिसके बाद वो वहाँ से उन फोटो को लेकर निकल जाती हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, जहाँ ऑल्टो अपने सपने के अंदर एक लड़की को देखता है जो कि बहुत छोटी थी और वो इस वक्त एक अजीब सी जगह पर बैठकर रो रही थी। तभी उसे एक फेरी टाइप की वुमेन दिखाई देती है जो कि उसे कहती है कि ऑल्टो के पास दो चॉइस है, एक तो वो सही चुने और दूसरा वो इस बच्चे की मदद करे, लेकिन ऐसा करने से ये दुनिया तबाह भी हो सकती है। अब ऑल्टो यहाँ पर कुछ भी डिसीजन ले उसके पहले ही उसे जानने को मिलता है कि वह छोटी बच्ची असल में वर्मिल है, और इसके बाद अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अभी टेबल पर जाकर अपनी ब्रॉन्ज स्क्वायर टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। तभी वर्मिल की नींद खुलती है। वह देखती है कि ऑल्टो आधी रात में पढ़ाई कर रहा है।
वो उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, जिस पर ऑल्टो कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग उस पर थोड़ा प्रेशर बनाए हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑल्टो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे। इस पर वॉर्मल कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन रिटन टेस्ट के अलावा तुम्हारा फिजिकल पावर का भी टेस्ट होगा। उसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए पहले हमें एनर्जी गैदर कर लेना चाहिए, और इसके बाद वो वही सब करने लगती है जो हर बार करती है। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उसी दिन का सीन देखते हैं जिस दिन से यह टेस्ट होने वाला था। यहाँ पर ऑल्टो अभी लाइब्रेरी के अंदर उसी बुक को देख रहा था जिस बुक के थ्रू उसने वर्मल को समन किया था। वो इसमें जानकारी लेना चाहता था वर्मल के पास्ट के बारे में, लेकिन तभी वहाँ पर वर्मल आती है, जिसकी वजह से वो बुक को अपने बैग में रख लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जब ये लोग जा रहे थे तभी रास्ते में इन्हें कई सारे स्टूडेंट्स दिखते हैं जो कि अभी इन्हीं की तरफ देख रहे थे। ये स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल से यहाँ पर चार्ल्स बताती है कि इसका कारण ये है कि उनका स्कूल फर्स्ट टायर में आता है। इसका मतलब ये है कि असल में इनके स्कूल के पास होने का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, मतलब इनके स्कूल में पढ़ने वाले 50% बच्चे इस टेस्ट में पास होते हैं, जबकि दूसरे स्कूल का परसेंटेज सिर्फ 10% है। अब ये उसी हॉल में आते हैं जहाँ पर इनकी पार का टेस्ट होना था। सभी स्टूडेंट के सामने एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा हुआ था जिसमें उनकी माना यानी कि एनर्जी को टेस्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम कनाल है। वो बताता है कि इन्हें इस टेस्ट को किस तरह से देना है। उन्हें बस उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर अपनी एनर्जी को क्रिस्टल बॉल के अंदर ट्रांसफ़र करना है, जिसके बाद देखा जाएगा कि इनके अंदर एनर्जी कितनी है। अब यहाँ पर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स आ रहे थे, लेकिन कोई भी उस फ्लेम को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। एक लड़का अपनी स्पिरिट बियर के साथ आता है, लेकिन वो भी यहाँ कुछ कर नहीं पाता। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर लीलिया की बारी आती है। जब क्रिस्टल पर हाथ रखती है तो उसमें फ्लेम्स आना स्टार्ट हो गई थी, जो देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए उन सब में सबसे ज़्यादा फ्लेम्स यहाँ लीलिया की थी। अब लीलिया को पास कर दिया जाता है, वो वापस से नीचे आ जाती है। इसके बाद एक और स्टूडेंट की बारी आती है जो कि असल में दूसरे स्कूल से यहाँ पर लीलिया को चैलेंज करते हुए कहता है कि वह ज़्यादा फ्लेम्स जनरेट करेगा, और सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि जब वो क्रिस्टल को टच करता है तो इस बार फ्लेम्स बहुत ही ज़्यादा थी। अब वहाँ पर चार्ल्स, मार्क और बाकी लोगों की बारी आती है। लास्ट में ऑल्टो वर्मल को बुलाया जाता है। यहाँ पर जो लेडी थी वो कह रही थी कि दो लोग एक साथ नहीं आ सकते, पर तभी वो आदमी करनाल बताता है कि असल में वर्मल ऑल्टो के फैमिलियर है, मतलब ऑल्टो ने उसे समन किया है। वैसे करनाल को नहीं पता था कि वर्मल एक जीमेन है, इस वजह से वो कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ह्यूमन ने किसी ह्यूमन को फैमिलियर बनाया हो। जैसे अभी यहाँ पर करनाल को ऑल्टो की अकेडमी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आया था जिसने उसे शॉक किया हो। अब जब ऑल्टो यहाँ स्टेज पर आता है तो वो क्रिस्टल पर हाथ रखते हुए पहले ये देखता है कि कहाँ पर एनर्जी का फ्लो किस तरह से सर्कुलेट होगा। असल में एक क्रिस्टल एक तरह से टेस्ट है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे ब्लॉकर पॉइंट्स हैं जहाँ से एनर्जी सही तरह से सर्कुलेट नहीं कर पाती। इस वजह से जब ऑल्टो अपनी जगह बदल रहा था तो उससे जानने को मिलता है कि अलग अलग जगह पर एक वीक पॉइंट है जहाँ से एनर्जी ज़्यादा सर्कुलेट होगी और फ्लेम ज़्यादा क्रिएट होगी। अब वो यहाँ पर करनाल से पूछता है कि क्या मैं कहीं से भी अपनी एनर्जी डाल सकता हूँ, जो देखकर करनाल हैरान थे, क्योंकि असली टेस्ट तो यही है। ऑल्टो के पास बहुत अच्छी आंखें हैं जिन्होंने ये चीज़ नोटिस कर ली है। वो कहते हैं कि तुम कहीं से भी एनर्जी डाल सकते हो। अब जब ऑल्टो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था तभी वर्मल उसे एक ऐसी पोजीशन पर रुकने को कहती है जहाँ से एनर्जी डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से ऑल्टो थोड़ा हैरान था, पर जब ऑल्टो एनर्जी सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है तो वो क्रिस्टल बहुत ही तेज़ी से चमकने लगता है। फ्लेम्स का कलर इस बार डिफरेंट था, क्योंकि ऑल्टो की जो माना थी, मतलब की जो एनर्जी थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी। ये देखते हुए यहाँ पर करनाल और बाकी सभी हैरान थे। अब जब ऑल्टो थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ा देता है तो गलती से वो क्रिस्टल ही टूट जाता है, जिस वजह से सभी हैरान थे, लेकिन ऑल्टो डर गया था और करनाल और उस लेडी से माफ़ी मांगने लगा था, क्योंकि करनाल उससे कहता है कि कोई बात नहीं, इसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये टेस्ट का ही हिस्सा है। अब यहाँ जब ऑल्टो बाहर जाकर सेलिब्रेट कर रहा था तो करनाल कहता है कि लड़का सच में कमाल है, एक क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना गोल्ड स्क्वायर के बस की बात नहीं। ज़रूर इसके अंदर एक प्लेटिनम स्क्वायर बनने का टैलेंट है, लेकिन देखा जाए तो उनके लिए भी ये काम बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। अब ऑल्टो वहाँ से बाहर आ गया था और अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि अब बहुत ही जल्द रिटन टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ऑल्टो को अभी थोड़ी चिंता हो रही थी कि रिटन टेस्ट किस तरह का होगा। तभी चार्ल्स यहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताती है जिसने रिटन टेस्ट में 100% स्कोर किया था, जो कि अभी तक किसी के बस की बात नहीं है। किसी ने भी इतना अच्छा रिटन टेस्ट नहीं दिया। वैसे चार्ल्स को उसका नाम नहीं पता। अभी यहाँ पर मार्क बताता है कि वो एक ऐसा डिवाइस लेकर आया है जिससे वो रिटन टेस्ट को आराम से पास कर लेगा, मतलब वो एक चीटिंग पेन लेकर आया था।
बाद में इनका रिटन टेस्ट स्टार्ट होना था, जिसके पहले ही वर्मल ऑल्टो के अंदर कुछ एनर्जी इंजेक्ट करती है अपने तरीके से। ऑल्टो कहता है कि उसे रिटन टेस्ट के दौरान एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वर्मल नहीं मानती। अब जब वो वहां से जा रहे थे तभी उनकी नज़र उसी लड़के पर पड़ती है जिस लड़के ने वहां एनर्जी टेस्ट के दौरान लिलिया को चैलेंज किया था। ये लड़का अभी वॉशरूम जा रहा था, जहां इस लड़की की मुलाकात उसी प्लेटिनम स्क्वायर वाली लड़की एलीट से होती है। वो लड़की यहाँ पर इसे मार देती है और इसका जो बैच है जिस पर इसका नाम लिखा हुआ है उसे अपने पास रख लेती है और एग्जाम हॉल की तरफ निकल जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एलेना और जेसिका को देखते हैं, जो कि इस वक्त फाइट कर रहे थे ट्रेनिंग के लिए। और फाइट के दौरान एलेना बहुत ही आसानी से जेसिका को हरा देती है, लेकिन उसकी तारीफ भी करती है। बाद में ये लोग नहा रहे थे, तब जेसिका यहाँ पर ऑल्टो और वर्मल के बारे में बात करती है। वर्मल एक डीमन है, जिस वजह से जेसिका को उससे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एलेना कहती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एलेना ये भी कह रही थी कि ऑल्टो उससे लाई करता है, लेकिन अगर ऑल्टो ने उसका दिल तोड़ा तो शायद वर्मल को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी प्लेटिनम स्क्वायर के लोग वर्मल को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो एक डीमन है और वो उनकी बहुत मदद कर सकती है। लेकिन एलेना को भी ये मानना है कि ऑल्टो सच में उसे दिल से पसंद करता है, जिस वजह से ऐसे सिचुएशन आना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद अब बेल रिंग होती है और इनका जो रिटन टेस्ट था वो स्टार्ट होता है। ऑल्टो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे जानने को मिलता है कि वो अपनी फैमिलियर यानी कि वर्मल को अंदर नहीं ले जा सकता। वर्मल को बाहर ही रुकना होगा। अभी जो अकेला ही अंदर चला गया था वो अपनी सीट पर जाकर बैठता है और हम देखते हैं कि उसके पास में उसी लड़के का नंबर था जिसे अभी भी एलीट ने मार दिया था, और अब उसकी जगह पर एलीट यहाँ पर आकर बैठी थी। अब दूसरी तरफ हम वर्मल को देखते हैं, जो कि बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स निकलते हैं जिनका रिटन टेस्ट पहले ही हो चुका है। असल में उन्हें दूसरा टेस्ट पेपर मिला था, तो यहाँ पर बातें कर रहे थे कि उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टफ था। उन्हें नहीं लगता कि ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो पाएंगे, पर यहाँ पर वर्मल सोच रही थी कि ऑल्टो इस टेस्ट को आराम से पास कर लेगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। लेकिन अभी ऑल्टो के बारे में सोचते हुए वो एक्साइटेड हो रही थी और कह रही थी कि काश ये टेस्ट जल्दी ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और अब वापस से हम एग्ज़ाम हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी ऑल्टो टेस्ट दे रहा था और एलीट सो चुकी थी। ऑल्टो सभी क्वेश्चंस बड़ी केयरफुली सॉल्व कर रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें उसे प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब एग्जाम खत्म होने के करीबन 10 मिनट बचते हैं तब एलीट जागती है और 10 मिनट से कम टाइम में पूरे पेपर को सॉल्व कर देती है, जो देखकर ऑल्टो बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वैसे ऑल्टो अभी थोड़ी टेंशन में भी था, क्योंकि उससे के एक दो क्वेश्चन छूटने वाले थे, लेकिन एलीट उससे कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम वैसे भी कैंसिल होने वाली है। ऑल्टो को इस पर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी एक गार्ड वहाँ पर आकर कहता है कि उन्हें वॉशरूम के अंदर एक स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है, जो सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत हैरान हो गए थे। दूसरा गार्ड यहाँ पर नोटिस करता है कि एलीट किसी भी स्कूल से नहीं आई है। एलीट कहती है कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने बहुत ही जल्दी मेरा ये चीज़ नोटिस कर लिया। और इसके बाद एलीट वहाँ क्लासरूम में एक स्टोन गोलेम को समन करती है। अभी वहाँ पर जो गार्ड खड़ा हुआ था वो अपनी पास से हमला करता है, लेकिन उसने जो फॉर्मेशन क्रिएट किए थे उन्हें एलीट बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वहाँ पर वर्मल की एंट्री होती है, जो कि अपने पास से यहाँ उस स्टोन गोलेम पर हमला कर रही थी, लेकिन एलीट उसके अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक देती है। तभी यहाँ पर कर्नल आते हैं, जो कि बताते हैं कि प्लेटिनम स्क्वायर रैंक पर है। ऑल्टो ये सुनते ही समझ जाता है कि चार्ल्स जिसकी बात कर रही थी, जिसने टेस्ट में भी सभी क्वेश्चन के सही जवाब दिए थे, वो असल में यही है और यही वो लड़की है जिसने ऑब्सीडियन को बचाया था। अभी बाहर लिलिया, मार्क और चार्ल्स को जब ये पता चलता है कि यहाँ अंदर की क्या सिचुएशन है, तो ऑल्टो और वर्मल को बचाने के लिए अंदर आना चाहते थे, और वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और अंदर नहीं आने देते। अब यहाँ एग्जाम हॉल के अंदर हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर एलीट सभी को बहुत ही आसानी से हरा रही थी। यहाँ पर वर्मल की अभी अभी बहुत बुरी हालत थी और एलीट उससे कह रही थी कि तुम सच में डीमन होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। ऑल्टो के इस चीज़ पर गुस्सा आता है और वह आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से गोल्डन कलर का ऑरा निकल रहा था, जो कि बहुत पावरफुल था। जब एलीट अपने स्टोन गोलेम की मदद से ऑल्टो पर हमला करने के लिए उससे आगे बढ़ने को कहती है, तभी ऑल्टो हमला करते हुए स्टोन गोलेम को ही खत्म कर देता है। ये देखते हुए एलीट समझ चुकी थी कि ऑल्टो बाकी सभी से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अब एलीट ने यहाँ पर बहुत सारे गोलेम क्रिएट कर लिए थे, लेकिन ऑल्टो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ऑल्टो फिर से एलीट की तरफ बढ़ने लगा था, उस पर हमला करने के लिए। वैसे तो वर्मल उसे रुकने का कहती है, पर ऑल्टो नहीं रुकता। यहाँ पर एलीट अपनी एक आयरन स्पेयर क्रिएट करती है, ऑल्टो को कॉलर से उठा लेती है और कहती है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब वर्मल को भी इस चीज़ पर गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो अपने डीमन फॉर्म में आती है और तुरंत एलीट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब एलीट ने यहाँ पर किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज़ करते हुए कई सारी चेन्स में वर्मल को पकड़ लिया था और उसकी चाबी सिर्फ उसी के पास थी।
वर्मल को यहाँ से निकालना नामुमकिन था। ऑल्टो एलिट के पास आता है और उससे कहता है कि वो वर्मल को जाने दे, लेकिन एलिट उसके चेहरे पर लात मारते हुए उसे वहां से दूर हटा देती है। लेकिन ऑल्टो ने अभी भी हार नहीं मानी थी, वो उसका पैर पकड़ लेता है। पर अब इस चीज से यहाँ पर एलिट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसी वजह से वो ऑल्टो को वहां से दूर हटाते हुए अपने गोलेम को समन कर ऑल्टो पर हमला करने वाली थी और इस बार वो उसे जान से खत्म करने वाली थी। पर तभी ऑल्टो के बैग में रखी हुई वो बुक जिसके थ्रू ऑल्टो ने वर्मल को समन किया था, उसके अंदर से एक लाइट निकलती है और ऑल्टो को बचा लेती है। वो लाइट अब उस फेरी में कन्वर्ट हो चुकी थी जिसे ऑल्टो ने सपने में देखा था। यहाँ पर ऑल्टो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो स्पिरिट फेरी यहाँ पर बताती है कि असल में उसी ने वर्मल को इस बुक के अंदर सील किया था, लेकिन वो ये भी बताती है कि ऐसा वर्मल खुद चाहती थी। वर्मल एक बहुत ही बुरी मेमोरी से जूझ रही है जो कि शायद उसके बचपन की है। वो यहाँ पर कहती है कि सिर्फ ऑल्टो उसे आजाद करा सकता है। क्या वो ऐसा करना चाहता है? जिस पर ऑल्टो हाँ करता है, जिस वजह से अब वो सीधा उसे पोर्टल के थ्रू उस टाइम लाइन में ले जाने लगी थी जहाँ पर वर्मल के साथ वो सब कुछ हुआ था, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी है। ऑल्टो भी उसकी बात मानते हुए उसके साथ चला जाता है। वैसे तो एलीट यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसी दौरान वो पोर्टल बंद हो चुका था। अभी वर्मल उनके साथ नहीं आई थी, इस वजह से ऑल्टो को थोड़ी सी चिंता हो रही थी। पर तभी वो स्पिरिट फेरी बताती है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस पोर्टल के ओपन होने के बाद रियल वर्ल्ड में टाइम रुक चुका है। अब यहाँ पर वो लोग 550 साल पहले उसी जगह पर आते हैं जिस जगह पर अभी करेंटली ऑल्टो रह रहा है। वर्मल भी यहाँ रहा करती थी और वो असल में एक ऑर्फनेज में रहती थी जहाँ पर एक सिस्टर थी जो कि बाकी सभी ऑर्फनेज बच्चों का ख्याल रखती थी। वर्मल एक डीमन है जो बात किसी को पता नहीं है। अभी यहाँ पर वर्मल अपनी सिस्टर जो कि असल में उसकी मदर की तरह है उनके पास आती है और उन्हें फूलों का बनाया हुआ एक क्राउन यानी कि ताज देती है, जिस पर उसकी मदर, जिन्हें हम सिस्टर ही कहेंगे क्योंकि वो एक नन है, तो वो इस पर बहुत खुश होती है। अभी यहाँ पर वर्मल भी बहुत खुश थी, जो देखकर ऑल्टो कहता है कि वर्मल का पास्ट अच्छा था, लेकिन इस पर वो फेरी कहती है कि हाँ, सिर्फ कुछ दिन के लिए। अब यहाँ पर वर्मल घर के अंदर आती है जहाँ पर और भी कई ऑर्फनेज बच्चे थे। एक और लड़की थी जो कि एज में उन सभी से बड़ी थी, उसका नाम मियाऊ है और वो इनके लिए खाना बना रही थी, वो भी अच्छी है। वो भी यहाँ पर इन्हें फेवरेट खाना बना कर देती है। जितना उनके पास रहता है उसी हिसाब से अभी बाकी बच्चे भी जिद कर रहे थे कि वर्मल उन्हें भी वही क्राउन बना कर दे जो कि उसने सिस्टर को बना कर दिया था। वर्मल उन्हें भी प्रॉमिस करती है कि वो उनके लिए भी क्राउन बनाएगी। ये जो टाइम था ये वर्मल के लिए सबसे ज्यादा खुशी वाला था, ऐसा वह स्पिरिट फेरी ऑल्टो को बताती है। अब हम तभी रात का सीन देखते हैं जब सिस्टर अभी वर्मल की कंघी कर रही थी, जिस दौरान वर्मल उसे कहती है कि ये हॉर्न तो डीमंस का साइन है, जिस पर सिस्टर कहती है कि हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। असल में सिस्टर को पता है कि वर्मल एक डीमन है, लेकिन यहाँ पर वर्मल कहती है कि डीमंस तो बुरे होते हैं और वैसे भी आप तो सिस्टर हैं और आप गॉड को मानती हैं, इसका मतलब है मैं आपकी दुश्मन हूँ। इस पर सिस्टर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे और मेरे बीच गॉड भी नहीं आ सकते। ऑल्टो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। स्पिरिट फेरी उसे बताती है कि सिस्टर असल में उन चुनिंदा लोगों में से है जो कि वर्मल की आइडेंटिटी जानते हुए भी उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। अब अगली मेमोरी में हम सब देखते हैं कि जब वर्मल बाहर खेलने के लिए आई थी तभी कुछ बच्चे उसे मार रहे थे क्योंकि उन्होंने वर्मल के सिर पर वो सिंग देख लिए थे। इसी वजह से वो गुस्सा थे और उसे उल्टा सीधा कह रहे थे। तभी वहां पर मियाओ आती है जो कि इन बच्चों को भगा देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वर्मल के सर पर सिंग है, जिस वजह से वो भी डर गई थी और वहां से पीछे हट गई थी। लेकिन इसके बाद वर्मल घुटनों के बल आते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। अभी वर्मल डर गई थी कि शायद मियाओ उससे माफ नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर मियाओ उसे गले से लगाती है और कहती है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्मल असल में क्या है, लेकिन वो वर्मल को लगभग बचपन से ही जानती है। अभी वर्मल इस पर बहुत ज्यादा खुश थी और यहाँ पर ऑल्टो भी ये देखकर खुश हो रहा था। अब कुछ देर बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी वो जो भी ऑर्फनेज है जहाँ पर सभी बच्चे रहते हैं, वहाँ बाहर सभी सिटी के लोग पत्थर फेंक रहे थे। जब ऑल्टो इसकी वजह पूछता है तो वहाँ पर वो स्पिरिट फेरी बताती है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि सिटी के अंदर एक बीमारी फैली हुई है और इन लोगों को लगता है कि असल में वर्मल एक डीमन है, तो ये बीमारी उसी की वजह से फैली होगी, इसीलिए अब ये लोग वर्मल को खत्म करना चाहते हैं। ऑल्टो को इस पर बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ नीचे हम देखते हैं कि जब सिस्टर वहाँ बाहर आकर उन लोगों को समझा रही थी कि ये सब वर्मल का काम नहीं है, तो वो लोग मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें वर्मल को उनके हवाले कर देना चाहिए, जिसके बाद वो वर्मल को खत्म कर देंगे और गांव मतलब कि टाउन को बचा लेंगे। अब सिस्टर वापस अंदर आ जाती है। वो समझ गए थे कि वर्मल को नहीं बचाया जा सकता, इस वजह से यहाँ पर मियाओ वर्मल से कहती है कि उसे यहाँ से भागना होगा, जिस पर वर्मल तैयार थी। वो तुरंत ही वहां से निकल जाती है पीछे के रास्ते से।
अभी जब वो वहां से जा रही थी तभी उसे कुछ लोग बात करते हुए दिखते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि उन्हें इस तरह से वर्मल नहीं मिल सकती। उन्हें लगता है कि उन्हें वर्मल के परिवार वालों को, मतलब जो ऑर्फनेज वाले बाकी बच्चे हैं, उन्हें टॉर्चर करना चाहिए, जिसके बाद वो वर्मल को अपने आप ही उन्हें सौंप देंगे। ये सुनकर वर्मल हैरान थी। वो फैसला करती है कि वो वापस जाकर सभी को ये बात बताएगी, लेकिन अब जब वो वापस लौट कर आती है तो देखती है कि उसके परिवार के सभी लोग सूली पर लटके हुए हैं। गांव वाले ने, मतलब कि जो टाउन के लोग हैं, उन्होंने सभी को खत्म कर दिया था। ये देखकर वर्मल इस चीज को सहन नहीं कर पाती है और अपने असली डीमन रूप में आ जाती है, जिसके बाद उसने एक ही झटके में पूरे टाउन को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ वहाँ स्पिरिट फेरी अभी ऑल्टो को बता रही थी कि गांव में जो बीमारी फैली थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितना खतरनाक काम वर्मल ने किया है। वो ऑल्टो से कहती है कि क्या तुम अभी भी वर्मल को एक्सेप्ट करने को तैयार हो, जिसके बाद ऑल्टो अपने आप ही खुद ही नीचे आने लगता है। यहाँ वर्मल बैठकर रो रही थी क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था। तभी ऑल्टो उसके पास आता है। वो ऑल्टो से पूछती है कि वो कौन है, क्या वो भी उसे खत्म करने के लिए आया है, जिस पर ऑल्टो उसे कहता है कि नहीं, वो उससे नफरत नहीं करता। फॉर्मल कहती है कि उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया है, लेकिन इस पर ऑल्टो कहता है कि गांव वालों को ही गलती थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। साथ ही इसके बाद ऑल्टो उसे गले से लगा लेता है। अब अचानक से वर्मल अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और ऑल्टो से कहती है कि उसने उसे इसलिए ये सब नहीं बताया क्योंकि अगर उसने ये सब बता दिया होता तो शायद ऑल्टो उसे हेट करता। लेकिन ऑल्टो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वर्मल के साथ हमेशा जिंदगी भर रहना चाहता है, इसलिए उसे अब वर्मल के पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वर्मल दिल की अच्छी है। अब यहाँ पर ऑल्टो उसे किस करता है, जिसके बाद अचानक से जो मेमोरीज का प्रिजन था वो ब्रेक हो जाता है और वो लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। अभी वर्मल अपनी मेमोरी से आज़ाद हो चुकी थी, जिस वजह से वो जो चेन थी जो कि एलीट ने क्रिएट की थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वर्मल आज़ाद हो चुकी थी। साथ ही साथ यहाँ एलीट के हाथ में जो चाबी थी वो भी डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन अब उसने अपने एक और अजीब से मॉन्स्टर को क्रिएट कर लिया था जो कि थोड़ा हॉर्स टाइप दिखता है और वो इसके थ्रू यहाँ पर ऑल्टो और वर्मल पर हमला करते हुए कहती है कि वो वर्मल की मदद से इस दुनिया को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वर्मल एक डीमन है और उसके पास अनलिमिटेड पावर है। लेकिन ऑल्टो उसे बताता है कि वो डीमन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। एलीट उसके पास के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वरना वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। और इसके बाद ऑल्टो और वर्मल दोनों ही हाथ मिलाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही तेजी से एनर्जी फैलना शुरू होती है, जिसके बाद वहाँ पर एक खतरनाक क्रिस्टल जनरेट होता है जिसकी एनर्जी ज्यादा थी और उस एनर्जी की मदद से यहाँ ऑल्टो उस बड़े से हॉर्स टाइप बीस्ट को खत्म कर देता है। अब एलीट ये देखकर हैरान थी कि ऑल्टो और वर्मल सच में बहुत पावरफुल है और अब उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो अपना अगला हमला करने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर उसकी वो दूसरी साथी आती है जो कि बताती है कि अब टाइम पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पर एलीट कहती है कि अभी उसे कुछ और देर लड़ना है, लेकिन उसकी साथी इसे जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। वो यहाँ पर ऑल्टो से कहकर जाती है कि वो वापस से लौट कर आएगी और अपने फाइट को कंटिन्यू करेगी। अब उसके चले जाने के बाद ऑल्टो यहाँ पर उस स्पिरिट फेरी को थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो वर्मल की मेमोरी को जान पाया। यहाँ पर वर्मल अब स्पिरिट फेरी को फातिमा कहकर बुला रही थी और अब इस पर फेरी ऑल्टो से पूछती है कि अगर फिर से ऐसा कोई सिचुएशन तैयार हुआ जहाँ पर इतना ही बड़ा खतरा हुआ और दुनिया खत्म होने की नौबत आ जाए तो भी क्या ऑल्टो वर्मल का साथ देगा, जिस पर ऑल्टो हाँ करता है और कहता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मेस बनूंगा जिससे कि मैं वर्मल को प्रोटेक्ट कर सकूं। इस पर स्पिरिट फेरी खुश थी। वो कहती है कि वर्मल को उसने सही हाथों में सौंपा है और इसके बाद अब वो वहां से इस बिल्डिंग को सही करके चली जाती है। कुछ देर बाद लिली और मार्क वहां पर आते हैं, जो कि आते ही ऑल्टो को गले से लगा लेते हैं क्योंकि वो खुश हैं कि ऑल्टो की जान बच गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल्टो अभी क्रिस के साथ प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि अब उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनना है। यहाँ पर जेसिका भी थी और वो भी ऑल्टो को स्ट्रांग बनाने में मदद कर रही थी। वैसे बाद में वो पूछती है कि आखिर ऑल्टो इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, तो इस पर ऑल्टो कहता है कि इसे वर्मल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है, जिस पर जेसिका थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि उसने इस आंसर की उम्मीद तो नहीं की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी रात का टाइम था। फॉर्मल ऑल्टो को थैंक यू कह रही थी क्योंकि जब वो उससे मेमोरी में फंसी हुई थी तब ऑल्टो ने आकर छोटी वर्मल को गले से लगाया था और उसे समझाया था कि वो गलत नहीं है। इस पर वर्मल अभी बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो ऑल्टो को थैंक यू कह रही थी और अब वर्मल के अंदर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा था जो कि थोड़ा शर्माता है, वरना अभी तक वो किसी भी काम से बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी, लेकिन अब ऑल्टो के साथ रहते हुए थोड़ी थोड़ी सी शर्माने लगी थी। अगले दिन ऑल्टो स्टूडेंट काउंसिल हॉल में आता है जहाँ पर उससे जानने को मिलता है कि अभी एक नया कॉज फैल रहा है जिसके कई सारे विक्टिम्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अब इसी चीज पर छानबीन करनी है, मतलब स्टोरी अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
तो अगले सीन में हम सभी लीलिया को देखते हैं जो कि अभी मार्कशीट रखी हुई थी ब्रॉन्ज स्क्वाड टेस्ट के रिजल्ट की। यहाँ पर वो देखकर हैरान थी कि मार्क्स भी इस टेस्ट में पास हो चुका है। मार्क बताता है कि उसकी जो चीटिंग पेंसिल थी वो काम कर गई। अभी यहाँ पर लीलिया ऑल्टो को ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह समझ गई थी कि ऑल्टो जरूर वॉर्मल के साथ होगा। अगले सीन में हम ऑल्टो और वॉर्मल को देखते हैं। वॉर्मल यहाँ ऑल्टो को किस करने की कोशिश कर रही थी जिस दौरान ऑल्टो उसे कहता है कि तुम्हें अब ऐसे खुले में ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वॉर्मल उसकी बात नहीं मानती और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगली कहानी को लेकर के अगले वीडियो में। साथ ही साथ चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।